हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ टॉपर्स क्लिक। मेरा नाम है तरुण। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्लोथ प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, और दूसरा कौन सा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया, एकदम डिटेल्ड वन शॉट 100% लर्नर गारंटी के साथ, ठीक है। और ये भी थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम, वो भी 100% लर्नर गारंटी के साथ मैं आपको याद करा के रखूंगा, क्योंकि आप कहाँ पर आए, कौन से प्लेटफॉर्म पर आए हो, टॉपर्स क्लिक प्लेटफॉर्म पर आए हो, मतलब एक क्लिक में टॉपर बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, शुरू करते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम आपने देखा हो कि जैसे सबके पास, सबके घर में गाड़ी होगी, मोटरसाइकिल होगी, स्कूटी होगी, है ना। उसमें क्या रहता है, पेट्रोल होता है। पेट्रोल रहता है, कोई डीजल गाड़ी होगी, कोई डीजल वाली होगी, सीएनजी वाली गाड़ी होगी, है ना। तो कोल एंड पेट्रोलियम अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात जो आती है वो आती है इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इनएक्सहॉस्टेबल में और एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स में। तो आप कहाँ आए हैं, टॉपर्स क्लिक पे, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। देखिए, इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं याद करने की कोशिश बताऊंगा, क्योंकि आप टॉपर्स क्लिक पे आए। देखिए, रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। जो रिसोर्सेज होते हैं मतलब नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। नेचुरल मतलब जो नेचर में पाए जाते हैं ना। नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर याद नहीं हुआ मैं कराऊंगा, ठीक है। देखिए, एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज का मींस क्या होता है, रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन द लिमिटेड क्वांटिटी। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर में पाए जाते हैं, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। लिमिटेड क्वांटिटी में कौन कौन से में, तो देखिए, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सीएनजी हो गया और एलपीजी हो गया। ये तो है ना। जैसे मान लो कोल है, कोयला को जलाएंगे वो राख बन जाएगा ना। पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को बर्न कर देंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट मतलब जो धुआं है, जो पोल्यूशन है वो बन के उड़ जाएगा। सीएनजी भी खत्म हो जाएगी, एलपीजी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे ये बताओ कि सनलाइट कभी खत्म हो सकती है क्या? सनलाइट कभी खत्म हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। एयर कभी खत्म हो सकती है, चाहे वो धीरे चले, कोई बात नहीं, एयर धीरे चले, लेकिन कभी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है। तो देखिए, इसको याद करने की ट्रिक मुझे ये बताइए कि इसमें इसको पहले है ना, ये जो इनएक्सहॉस्टेबल है, इसमें पहले जो अल्फाबेट है वो गिने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इसमें 13 अल्फाबेट, कितने हैं, 13 अल्फाबेट है। इतने में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है, अल्फाबेट कितना है। हां, फिर देखिए, एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में एक्सहॉस्टेबल में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें कितने हैं, 11 है, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या बताया, इनएक्सहॉस्टेबल का मींस क्या होता है, रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड, जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में है ना, जो कभी खत्म नहीं हो सकते। तो इसमें जो अल्फाबेट है वो 13 है, तो ज्यादा है, और एक्सहॉस्टेबल क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी। तो इसमें जो अल्फाबेट है 11 कम होते हैं 13 से, तो 13 का मींस ज्यादा। आप ऐसे याद कर सकते हो कि इसमें 13 अल्फाबेट है तो ये अनलिमिटेड है, मतलब ज्यादा है, और इसमें 11 अल्फाबेट है तो ये लिमिटेड क्वांटिटी मतलब कम क्वांटिटी में है। इसको फटाफट लिखिए, यहाँ से पूरा लिखिए। तो देखिए, फिर इसके बाद आता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल नाम का एक ऐसे ना बहुत डरावना सा था, तो मैं याद कर रहा हूँ। देखिए, फॉसिल फ्यूल क्या होता है। मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल, व्हाट इज फॉसिल फ्यूल, तो आप आंसर कैसे लिखोगे, कैसे आंसर देना। देखिए सर, एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, अभी बताया आपको एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, मतलब इसमें अल्फाबेट कम थे, इसमें ज्यादा थे ना। तो जिसमें कम थे वो क्या होते हैं, एक्सहॉस्टेबल। क्या होते हैं, एक्सहॉस्टेबल, ठीक है। सर, एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, उसके एग्जांपल भी बताए थे मैंने आपको, सीएनजी, एलपीजी, कोल, पेट्रोलियम, ठीक है। मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं। These were formed from the dead remains, मतलब ये जो कोल होता है, एलपीजी होता है, सीएनजी होता है, पेट्रोलियम होता है, ये कैसे बनता है, ये बनता है डेड ऑर्गेनिज्म से। वो आगे अपन पढ़ेंगे, हाउ कोल आर फॉर्म, है ना, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। सॉरी, पढ़ाऊंगा नहीं, याद कराऊंगा, क्योंकि यहाँ आप कहाँ पर आए हो, टॉपर्स क्लिक पे आए हो। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। याद रखना, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को आप क्या बोलते हैं,
फोसिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोसिल्स बोलते हैं। ठीक है, these are all known as fossil fuel। और ये जितने भी है CNG, LPG, ठीक है, ये क्या है? फोसिल फ्यूल है। क्या है? फोसिल फ्यूल। तो आपसे कोई पूछे व्हाट आर फोसिल फ्यूल, व्हाट इज फोसिल फ्यूल, तो क्या लिखोगे? सम एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज CNG, LPG, coal, these were formed from the dead remains। मतलब ये जो मरे हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे बनते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? फोसिल बोलते हैं, जो मतलब मर जाते हैं ना। These are all known as fossil fuel। और इनको क्या कहते हैं अपन? फोसिल फ्यूल कहते हैं। आया समझ में? आया तो पार्ट का साइन बना दीजिएगा कमेंट में, फटाफट लिखिए इसको। तो देखिए उसके बाद में आता है कोल। कोल का मींस अभी बताया था, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल क्या है बताइए? नेचुरल एक्सहॉस्टेबल या फिर इनएक्सहॉस्टेबल है? एक्सहॉस्टेबल, ये लिमिटेड क्वांटिटी में। ठीक है, तो देखिए कोल, आपको ना कोई बोले कि कोल के बारे में बताओ कि कोल क्या है, कोल के बारे में राइट फ्यू लाइंस ऑन कोल, है ना। तो देखिए कैसे बताओगे आप? कोल का मींस क्या होता है? सिंपल सी बात समझिए, इट इज ए हार्ड एज स्टोन। मतलब ये जो अपना पत्थर होता है, जो स्टोन होता है, उसकी तरह क्या होता है? ये एकदम हार्ड होता है। कैसा होता है? हार्ड होता है ना। एंड इज ब्लैक इन कलर। और ये कौन से कलर में होता है? ये ब्लैक कलर में होता है। सबको पता है ना कोयला ब्लैक कलर में होता है। तो पहली चीज क्या है जो आपको याद करनी है, जो कि इट इज ए हार्ड एज ए स्टोन। स्टोन की तरह ये हार्ड होता है। इट इज ब्लैक इन कलर। ये कौन से कलर में होता है? ये होता है ब्लैक कलर में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो सेकंड लाइन, इट इज यूज्ड टू कुक फूड। सबको पता है कोयला जो होता है वो खाना बनाने के काम में आता है ना। जैसे मान लो सब्जी बनानी है अपन को, तो वो कोयला गर्म करके उसके ऊपर सब्जी रख दी। ठीक है, तो इट इज यूज्ड टू कुक फूड। सिंपल सी बात है। पहली चीज क्या थी? बोलो मेरे साथ, बिना इधर बिना लेके मेरे फेस की तरफ देख के बोलो कि पहली चीज क्या थी? ये हार्ड सब्सटेंस होता है जो स्टोन की तरह। और सेकंड, फर्स्ट में जो सेकंड पॉइंट था वो था ब्लैक इन कलर। आप इसको अलग अलग लिख सकते हो। ठीक है, तो ना अगर मान लो आपको याद है तो इसको अलग अलग लिख सकते हो, है ना। तो ये कौन से कलर में होता है? ब्लैक कलर में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आओ, इट इज यूज्ड टू कुक फूड। खाना बनाने के काम में भी आता है, सीधी सी बात है। इट इज यूज्ड टू कुक फूड। फिर उसके बाद देखो तीसरा, इट वाज यूज्ड इन रेलवेज इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू ए ट्रक इंजन। जैसे माना आपने है ना आज के टाइम पे तो नहीं, पहले के टाइम पिछले वगैरह देखे होंगे, उसमें जो है ना स्टीम इंजन चलते थे। स्टीम इंजन चलते थे, उसके अंदर भी क्या कौन सा क्या चना जो फ्यूल के रूप में काम में आता था वो क्या आता था? कोल, है ना। जो इट इज यूज्ड टू रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन इंजन। मतलब इंजन को गर्म करने से इंजन से स्टीम, जो कोयला है उससे स्टीम बनती थी, और उस स्टीम से क्या रन होता था? इंजन रन होता था। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इट इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। मतलब जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मान लो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आई तो किससे बनती है? कोयले से बनती है ना। अब इससे विंड से भी बनती है ना, बनती है ना, वाटर में भी बनती है। तो इट इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर प्लांट में भी यूज आता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखो इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री। और ये जो फ्यूल इंडस्ट्री मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री है उसके अंदर किस रूप में काम में आता है? फ्यूल के रूप में काम में आता है। किस रूप में? मतलब किस जो स्टेशन उसी के काम में आता है, फ्यूल के रूप में काम में आता है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है और ऐसा कुछ गोल दिखता है ना। तो फटाफट इसको लिख लीजिए, नोट्स बनाने अपन को साथ साथ। हाँ तो फिर देखिए उसके बाद में कोल, ये कोल अपन पढ़ गया था। फिर स्टोरी ऑफ कोल पे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, वो अपन आज देख पढ़ेंगे। तो स्टोरी ऑफ कोल में ये क्या चीज़ है? देखिए ये इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा है नहीं, क्योंकि ऊपर क्लिक में है। तो आप देखिए अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, एकदम फ्री माइंड होके, माइंड पे बोल नहीं लेना, एकदम फ्री माइंड होके आपको पढ़ना है। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैज फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। मतलब 300 मिलियन साल पहले, मतलब 300-400 मिलियन साल पहले क्या होता था? जो फॉरेस्ट है, वैसे आजकल भी होता है, जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है ना, वो ऊपर है ना जमीन पे। इतना सबको पता है, इतना क्लियर है। 300 मिलियन ईयर अगो पहले क्या होता था? 300 मिलियन ईयर अगो पहले जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ, वो कहाँ रहते थे? धरती में रहते हैं। जैसे आज अपन रहते हैं ना, फॉरेस्ट रहते हैं, जो वगैरह रहते हैं। ठीक है ना। तो फिर देखिए ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, दीस फॉरेस्ट गॉट ब्यूरिड अंडर द सॉइल। मतलब जैसे नेचुरल प्रोसेस होती है, जैसे मानो आज कहीं बाढ़ आ गई तो जो फ्लडिंग होती है, फ्लडिंग वाले टाइम पे दीस फॉरेस्ट गॉट ब्यूरिड अंडर द सॉइल। और ये जो फॉरेस्ट है, ये जो सॉइल के अंदर क्या जाता है? समा जाते हैं, है ना, ब्यूरिड अंडर द सॉइल। इतनी कोई दिक्कत
था ना, फॉरेस्ट वगैरह होते थे ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, जो नेचुरल प्रोसेस है जब लाइक फ्लडिंग, जैसे फ्लडिंग का मींस क्या होता है, बाढ़ आना, these forests got buried under the soil, मतलब बाढ़ में क्या हो गया, वो पूरे ढह के soil में चले गए, ठीक है, पेड़ वगैरह सारे भर के soil में चले गए। As more soil deposited, they were compressed and sink deeper and deeper with high temperature, मतलब जैसे मानो मिट्टी है, अब मिट्टी में बहुत ज़्यादा वजन होता है, गीली मिट्टी में बहुत ज़्यादा होता है, तो जैसे जैसे मिट्टी उसके ऊपर आती गई तो ज़्यादा मतलब वजन होने की वजह से वो क्या हो गई, कंप्रेस्ड हो गई, क्या हो गई, कंप्रेस का मींस दब गए, ठीक है। एंड सिंक डीपर एंड डीपर विद हाई टेम्परेचर, वो टेम्परेचर क्या था, हाई, तो वो सिंक क्या हो गया, नीचे जमीन में जाते गए, ठीक है। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर दैट ट्रांसपोज स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, और जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर नीचे रहता है, क्योंकि जैसे है ना नीचे का टेम्परेचर हाई रहता है और प्रेशर भी क्या रहता है, हाई, अंडर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जो डेड प्लांट्स है, क्योंकि जो फॉरेस्ट है फ्लडिंग आई थी तो जो प्लांट्स थे वो मिट्टी में समा गए थे, तो अंडर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर डेड ट्रांसपोज स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, तो ऐसे क्या बन जाता है आपका कोल बन जाता है। तो एक यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कार्बनाइजेशन, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज कार्बनाइजेशन, व्हाट आर कार्बनाइजेशन, वो है तो क्या लिखोगे, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, ये अभी लाइन बताइए, इसी का मींस क्या होता है कार्बनाइजेशन, मतलब स्लो प्रोसेस जो है ना, कन्वर्जन ऑफ स्लो प्रोसेस ऑफ डेड वेजिटेशन, स्लो प्रोसेस ऑफ डेड वेजिटेशन कन्वर्टेड इनटू कोल, उसको क्या कहते हैं, अपन कोल कहते हैं। फिर उसके बाद में व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और जब इसको जो कोल होता है, जब इस कोल को जलाते हैं अपन, क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस निकलती है। इतनी बात क्लियर है क्या, फटाफट इसको लिख लीजिए, फटाफट लिखिए। तो देखिए फिर इसके बाद जब अपन पढ़ते हैं कोल का और कोल गैस को, मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा, ये दोनों पढ़ने के बाद में मैं पढ़ा नहीं था, क्या करा रहा हूँ, याद करा रहा हूँ, क्योंकि आप कहां पर आए, कौन से प्लेटफॉर्म पे आए हो, टॉपर स्पीड प्लेटफॉर्म पे आए हो। देखिए कोक का मींस क्या होता है, इट इज अ टफ ब्लैक कलर सब्सटेंस, देखिए कोक कोल से बना है ना, ऑब्वियस बात है ब्लैक कलर का होगा, ठीक, एक पॉइंट क्लियर हो गया। इट इज अ टफ ब्लैक कलर सब्सटेंस, मतलब टफ टफ होता है, जैसे कहते हैं ना टफ में पेपर आया है, मतलब बहुत हार्ड पेपर है, तो ये हार्ड ब्लैक कलर सब्सटेंस होता है ना। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन बताइए हमें, कि प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन क्या होता है, बताइए हमें, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन किसे कहते हैं, कोक को कहते हैं, मतलब कोक इज ए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की कोई भी अगर प्योरेस्ट फॉर्म है तो वो कौन है, कोक है, कौन है, कोक है, ठीक है। फिर उसके बाद में कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, मैंने स्टील के मैन्युफैक्चर में कौन सा सब्सटेंस काम में आता है, कोक, कौन सा सब्सटेंस काम में आता है, कोक, याद हो गया, चलिए देखिए। फिर उसके बाद में कोलतार का मींस क्या होता है, मतलब है ना मेजर टाइप से कोल के, है ना, तो कोलतार का मींस क्या होता है, इट इज ए ब्लैक लिक्विड सब्सटेंस विद अनप्लीजेंट स्मेल, मतलब है ना लिक्विड सब्सटेंस है, तो लिक्विड जैसे पानी है, ये लिक्विड है ना, तो ये लिक्विड सब्सटेंस विद अनप्लीजेंट स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल का मींस मतलब बहुत बेकार सी स्मेल, आपको चुभने वाली स्मेल होती है। इट इज अ ब्लैक लिक्विड सब्सटेंस विद अनप्लीजेंट स्मेल, ठीक है। फिर उसका नेम प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार यूज्ड इन डाई, पेंट एंड परफ्यूम्स, ये जो कोल तार से जो भी प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं, वो किस में काम में आते हैं, जैसे डाई हो गया, पेंट हो गया और परफ्यूम्स हो गया। फिर उसके बाद नेफ्थलीन बॉल्स आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार, जो नेफ्थलीन बॉल्स है, नेफ्थलीन बॉल्स का मींस क्या होता है, कपूर जो होती है आपकी, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में आया हुआ है, नेफ्थलीन बॉल्स आर आल्सो यूज्ड इन कोल तार, मतलब कहां से ऑब्टेन होती है, कोल तार से ऑब्टेन होती है, कौन सी बॉल, नेफ्थलीन बॉल, नेफ्थलीन बॉल्स का मींस क्या होता है, कपूर की गोली, ठीक है, फटाफट लिख लीजिए इसको। तो फिर देखिए इसके बाद में कोल गैस आता है, कोल गैस थर्ड टाइम था, लास्ट टाइम था कोल का, इसके बाद में अब क्या पढ़ेंगे, पेट्रोलियम पढ़ेंगे, है ना। तो आइए अभी लास्ट है, देखिए कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, मतलब कोल से जब क्या निकाला जाता है, कोक निकाला जाता है, उस टाइम पे कौन सी गैस निकलती है, कोल गैस निकलती है। वापस देखिए, जब कोल से कोक निकाला जाता है, कोल टू गेट कोक, जब कोल से कोक निकाला जाता है तो कौन सी गैस ऑब्टेन होती है, अपन को कोल गैस ऑब्टेन होती है, पहली बात याद रखना, ठीक है। इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज, और इसको फ्यूल के रूप में भी काम लिया जाता है बहुत सारी
उसमें इसको किसके रूप में काम पे लिया जाता है, फ्यूल के रूप में, ठीक है। फिर ये स्टार कुछ बनाया हुआ है ना, क्वेश्चन आते होंगे तभी बनाए। देखिए coal gas was used to street lighting for the first time in London in 1810 and New York में मतलब फर्स्ट टाइम कहां पर हुई थी, लंदन में, और न्यूयॉर्क में मतलब फर्स्ट टाइम लंदन में हुई थी और कब हुई थी 1810 में, और न्यूयॉर्क में हुई थी 1820 में। आपको याद रखना है, ठीक है। इसको फटाफट लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए इसको। तो देखिए इसके बाद में आता है पेट्रोलियम, है ना। अपन जो कोड है वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। देखिए पेट्रोलियम क्या होता है, देखिए पेट्रोलियम डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। जैसे मानो आपकी स्कूटी है, मोटरसाइकिल है और कार है, जनरेटर है, कुछ भी है, उसमें पेट्रोल क्या तो वो डीजल चलता है या फिर पेट्रोल से चलता है ना। तो पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोल एंड नेचुरल रिसोर्सेज सबको पता है, मैंने आपको बताया था। मतलब नीचे ना कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज है, कौन सा है, एक्सहॉस्टेबल। कौन सा है, एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। फिर देखो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म। मान लो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, कहीं क्वेश्चन आता है हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म, पेट्रोल कैसे फॉर्म होता है ना। पेट्रोलियम इज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। जैसे सी होता है उसके जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनसे क्या बनता है, पेट्रोलियम बनता है। और कैसे बनता है, when the living organisms died their body settled at the bottom of the sea and converted with the layers of sand and clay। जब मान लो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, जब डाई होते हैं, देयर बॉडी सेटल्ड रहते हैं। जब डाई हो जाएगी तो उनकी जो बॉडी है वो नीचे चली जाएगी और ना किस लेयर्स के बीच में रहेगी, वो सैंड एंड क्ले की लेयर के बीच में हो जाएगी। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब बहुत सारे मिलियंस ऑफ द ईयर्स में that organisms transform into petroleum and natural resources। और जो डेड ऑर्गेनिजम्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इतने में क्लियर है क्या, वही है ना। कोल किसी बात है, इसमें कोल जैसा पढ़ाया था उसमें लगभग मैच होता है ना, बस इसमें थोड़ा सी वगैरह का ध्यान रखना कि सी में ऑर्गेनिजम्स होता है ना। फिर द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की रिफाइनिंग कैसे करते हैं, देखिए the process of separating the various constituent of petroleum is known as petroleum refining। petroleum refining क्या होता है, वहां पर क्या होता है, पेट्रोलियम को रिफाइन कर जाता है। पेट्रोलियम को मतलब जैसे मानो कि अपन चाय बनाते हैं, है ना, चाय सब कितना टी, है ना, तो उसमें अपन पहले बनाते हैं फिर लास्ट में छानते हैं, तब फिर उसके बाद में गैस थोड़ी सीधा पी लेते हैं, तो उसमें रिफाइनिंग उसको क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। वैसे ही होता है द पेट्रोलियम प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कुछ फ्रैक्शंस, कुछ परसेंट ऑफ द पेट्रोल क्या होता है उसमें निकल जाता है, क्योंकि वो गंदा मतलब कचरे वाला पेट्रोल होता है, खराब पेट्रोल होता है, इज नोन एज पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ठीक है। फटाफट लिख लीजिए इसको, फिर उसका अपना लास्ट टॉपिक हम करेंगे। तो फिर देखिए इस बार नेचुरल गैस अपना लास्ट टॉपिक है आज का। उसका मैं बताऊंगा क्या करना है आपको, कैसे पढ़ना है, तभी आप कैसे टॉपर्स क्लिक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आए हो कि आपकी जो मैंने पिछले वाले वीडियो में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाले में बताया था कि जैसे कंप्यूटर में डाटा चलते हैं वैसे आपके माइंड में चला देंगे। यहाँ पर ऐसे बताएंगे क्योंकि कहाँ पर आए हो, टॉपर्स क्लिक यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे आए हो, ऐसे प्लेटफॉर्म पे आए हो जहाँ जो आपको पूरे नेट पे कहीं भी नहीं मिलेगा, सबसे ब्रांडेड प्लेटफॉर्म, सबसे यूनिक प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब, ठीक है। तो देखिए natural gas is very important fossil fuel and it is easy to transport through pipes। natural gas एकदम important fuel है, क्यों है, it is easy to transport and pipes, तो आगे पढ़ेंगे क्यों है ना, it is easy to transport through pipes। और ये जो natural gas है, natural जो गैस होती है उस पाइप के द्वारा भेजा जाता है, मतलब नेटवर्क इसके बहुत ज़्यादा, जैसे गुजरात हो गया, हाँ गोविंदम हो गया, मतलब कौन सा जैसे गुजरात गोदावरी क्या रहता है, मतलब बहुत सारे डेल्टा में क्या करें इसकी पाइपलाइंस फैले हैं, तो इजी होता है इसको ट्रांसपोर्ट करना पाइप के द्वारा। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज सीएनजी। जैसे आपने देखा होगा सीएनजी होती है, सीएनजी की फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है, जैसे वैसे ही इसको स्टोर किया जाता है, कैसे हाई प्रेशर पे इसको स्टोर किया जाता है। जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक पीते उसको भी हाई प्रेशर पे क्या किया जाता है, लॉक किया जाता है, फिर क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है, ठीक है। वैसे ही नेचुरल रिसोर्स को इसको नेचुरल गैस को स्टोर किया जाता है। इसको फटाफट लिखिए। और आपकी जैसे एनसीईआरटी है उसमें देखो आपकी टेबल 3.1 है, पेज नंबर 36 पे दिख रही होगी सबको ये वाली टेबल। ये इसको लर्न करना है ना, जो पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट है वो किस किस में यूज आते हैं, है ना, तो पढ़ना
गुरु सिर्फ राह दिखा सकता है, पढ़ना खुद को पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही पहले इसको लिखिए, फिर अपन लास्ट में बातें करते हैं। इसको लिख लीजिए फटाफट पहले। तो आज के लिए इतना ही। आपका जो चैप्टर है वो यही कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है, बस ये लेक्चर देखने के बाद में अगर लेक्चर नहीं समझ में आया वापस देख लीजिएगा, ज़्यादा लंबा लेक्चर भी नहीं है, 15-20 मिनट का लेक्चर है। और आपको ये लेक्चर देखने के बाद में आपकी जो एनसीईआरटी बुक है वो आपको रीडिंग मारनी है एक बार, फिर आपको पूरा इसमें समझ में आ जाएगा, पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और मेरे को लगता है अगर आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की एनसीईआरटी रीड कर ली होगी तो आपको पूरा चैप्टर पूरे याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पूरी जो है ना चैप्टर्स है वो मैंने आपको ट्रिक के साथ बताए हैं, है ना। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही था, ज़्यादा लंबा लेक्चर भी नहीं था, ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं था, इजी सा चैप्टर है। पहले कोल है, फिर पेट्रोलियम, फिर नेचुरल गैस, बस तीन ही चीज़ है। मेन पॉइंट देखो, तीन चीज़ है। अब आप मन से पढ़ोगे तब देखिए कुछ होके रहेगा, ऐसे मन से पढ़ के, है ना। तो एक बार मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि एनसीईआरटी में जो एक पेपर है ना 3.1, एक बार इसको पढ़िए, फटाफट पढ़िए, मैं जल्दी से पढ़ लीजिए। जल्दी से पढ़िए। याद कर क्या? तो देखिए मैं आपके लिए कुछ लाइंस लिख के लाए हैं, 2 लाइंस, कि कुछ करके दिखाने को, फलक पे छाने को, एक क्लिक ही काफी है इतिहास बनाने को। और वो क्लिक आपको कहाँ करना है, यूट्यूब पे सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म टॉपर्स क्लिक है, उस पर आके क्लिक करना। और कल मैंने एक जो इम्पोर्टेंट अपडेट मैंने दिया था आपको कि आज से मतलब अपन रोज रात को 9 बजे मैं एक आपके जो पोस्ट वाला सेक्शन आता है उसमें आपको रोज एक एमसीक्यू, क्योंकि आप जैसे मान लो यूट्यूब पे कुछ भी चला रहे हो, है ना, तो उसमें वो बस एक आपको क्लिक करना है और वो क्लिक आपके मतलब जो एमसीक्यू क्वेश्चन डालूंगा उस पर आपको क्लिक करना है, करेक्ट आंसर आप दे सकते हो या फिर नहीं दे सकते। और आपने वो मान लो अगर उसकी एक झलक भी पड़ जाएगी तो आपके दिमाग में पूरा वो चैप्टर याद हो जाएगा, पूरा वो क्वेश्चन का ना रिमाइंडर रहेगा। जब पेपर आ गया, मान पेपर में वही क्वेश्चन आ गया तो आपके माइंड में क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, कुछ करके दिखाने को, फलक पे छाने को, एक क्लिक ही काफी है इतिहास बनाने को। और वो क्लिक आके कहाँ करना है आपको, वो क्लिक आके करना है टॉपर्स क्लिक यूट्यूब चैनल तरुण शर्मा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर अपना है कंबशन एंड फ्लेम, उस वीडियो में मिलते हैं। और आपके जो लिंक है वो आपके जो क्लास 8 के और कोई से भी स्कूल में कोई से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो उनसे वो लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी टॉपर बन सके। थैंक यू।